सत श्री अकाल है, जय श्री राधे। आइए हम आपको आज अपने घर में लेकर चलते हैं जिसका नाम है राम बाग। चलो। तो बेसिकली इसका नाम पहले हनुमान बाग था, फिर बाद में राम बाग हो गया। और रियलिटी तो ये है कि ये वो मकान है, वो महल है जहाँ पर राजाओं का निवास था। और बोला जाता है कि उन राजाओं ने इस महल को, इस जगह को एक मारवाड़ी को दे दिया था। उस मारवाड़ी को सौंपा था जो अपने घर में बिल्कुल अकेला था, जिसके देखभाल के लिए कोई नहीं था, वो खुद था। अच्छा। हनुमान बाग से राम बाग इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि सब लोग बोलते हैं। आइए हम अपने घर में आपको लेकर। तो ये हमारा आलिशान महल है। इसकी रिकॉर्डिंग हम आज ये सोच के कर रहे हैं कि आगे चलकर इसके कुछ पार्ट्स रहें ना रहें, किसी को कोई पता नहीं। इस वजह से हमने सोचा कि इसके छोटे से क्लिप्स अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। इसमें आपको कई प्रकार के पेड़ फिल्म मिलेंगे। सबसे पहले हम उसके ऐसे पार्ट पर लेकर चलते हैं आपको, जहाँ पे आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आपको भी मन करेगा कहाँ आ गए हम, कहाँ। जैसे पहले के ज़माने में सबके घर के आगे केले का पेड़ रहा करता था, वैसे यहाँ पर भी है सेम टू सेम। ये जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम रात रानी है, नाइट क्वीन, यू नो। यहाँ के लोग बड़े भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे रखते हैं, साथ में इस बाग बगीचे का भी ख्याल रखते हैं जो इतने साल से वीरान पड़ा हुआ था। मेरी स्वीट सी भाभी हैं जो इस महल के दूसरे कमरे में रहती हैं, थोड़ी शर्मी सी रहती हैं। और आपको ये भी बताना था कि जब बारिश होती है तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये जो पेड़ है, ये बारिश के समय पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा जो छत है हम लोग का, ये पूरा एकदम छा जाता है। और इन सीढ़ियों की डिज़ाइन से ही आप पता कर सकते हैं कि ये कितना पुराना डिज़ाइन है, ये कितना 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारा ये महल है। और मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ के लोग इतने नाना प्रकार के एनिमल्स पाल रखे हैं। थोड़ा फनी भी होना चाहिए। ये ईंटों को इतने अच्छे से संवारा गया है कि इतने सुंदर लग रहे हैं। और वो जो आपको हल्का सा सर्कल दिख रहा है, वो यहाँ का फुवारा हुआ करता था, फाउंटेन, यू नो। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं आपको साइड में, इसमें बल्ब लगे रहते थे। रात में इतना सुंदर ये देखने में लगता था कि उसका कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता है। ये फाउंटेन है, इसका नल यहाँ से कनेक्टेड था। उसका जो रोल वाला नल होता है वो यहाँ लगा सकता था, यहाँ पर। लेकिन अब वो इतना पुराना हो गया है कि अंदर के पाइप्स वगैरह सब नीचे होता है। और ये देखिए, ये पेड़ पुराने तो नहीं हैं, नए ही हैं, लेकिन वो इस फुहारे की शोभा और बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसमें आपको इतनी पत्तियाँ दिखती हैं क्योंकि यहाँ के जो माली थे वो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं, बिखरा हुआ है। आइए हम आपको उस जगह पर लेके जाते हैं कि क्यों इसका नाम पहले हनुमान बाग था। हनुमान जी को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम आपको उस शख्स से इंट्रोड्यूस करते हैं जो यहाँ पे बरसों, यानी पता नहीं कब से रहती हैं, काम। तो ये है वो जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनको हम प्यार से बुआ जी बोलते हैं। आइए जानते हैं यहाँ कितने साल से आप यहाँ कितने साल से हैं? 40 साल। तो क्या आप हमें बता सकते हैं 40 साल यहाँ का नज़ारा कैसा था? जैसा यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया। पहले यहाँ बड़े बड़े गुलाब के पेड़ थे, अनार थे, और बड़े बड़े चकोतरे के पेड़ थे। आज सब गायब। अच्छा, और कुछ भी नहीं था। अब देखो बन करके 8 अच्छा, वो बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है, वो वहाँ पर पहले ढेर सारे पेड़ हुआ करते थे। कटहल थे, आम थे, नींबू थे, यहाँ तक कि आम के उतने क्वालिटीज थे जितने आज के लोग बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। हाँ, शहरी कई प्रकार के आम थे, जिसमें से कुछ अभी बचे हुए जैसे तोतापरी है। हाँ, और फूल यहाँ कौन कौन से थे? गुलाब का था, बड़े बड़े हजारे के पेड़ थे, गुड़हल था,
कई प्रकार का, जैसे पीला गुड़हल, नारंगी गुड़हल, लाल। सफ़ेद और गुड़हल। मैंने सुना है अलग अलग साइज के भी थे। हाँ, अलग अलग साइज के भी थे। अरे कुछ तो ऐसे थे गुच्छेदार में, कुछ थे। अच्छा अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ की वो हिस्ट्री बताइए। हमने सुना है यहाँ राजा महाराजा लोग रहते थे, यहाँ बहुत मुजरा हुआ करता था। तो लेकिन हम लोगों के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पर विद्यालय हो गया है, बच्चे पढ़ते हैं। पहले जो वृक्ष थे, आम खुद पकता था, गिरता था। आज पकने के पहले लोग तोड़ रहे थे, मतलब खा भी रहा था। अब देखिए ये फुहारा है ना, जो आपके सामने खड़ा है, फुहारा, वो आज पहले इतना चलता था, अच्छा लगता था कि उसका पानी झरने की तरह चारों तरफ से लेट हो गए अंकल जी। गिरता था। आज जो है वीरान पड़ा हुआ है बेचारा ना, मतलब पाताल से पानी खत्म। फाइनली हम आपको उनसे मिलाते हैं जिनके नाम पर ये पड़ा, हनुमान बाग, राम बाग, राम। हाँ, यहाँ पर है। ये देखिए, ये फालसा का पेड़ है जिसको बड़े बड़े लोग प्लास्टिक में पैक कर कर खाते हैं। उनको ये भी नहीं पता रहता है कि फलता कैसे है। ये है वो फालसा का पेड़। ये है हनुमान जी, जिनके नाम से ये इस जगह का नाम पड़ा, हनुमान बाग। हनुमान बाग। पहले ज्ञान सागर से कभी से तीन लोग चागर, इससे आगे मुझे नहीं आता। अब चलो बाहर बनाते हैं। हर तरह के गेम्स भी होना शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप लोग ये फील्ड देख रहे हैं। इतना अच्छा लगता है देखने में, खेलने में, कि मतलब बहुत मज़ा आता है रियली। आइए हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर स्कूल चलता है। स्कूल का नाम भी पहले सोनकली बालिका विद्यालय था, लेकिन अब ये सारे बच्चों के लिए स्टार्ट हो गया है। यहाँ की फीस मात्र इतनी कम है कि यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चा भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। हम स्टार्ट करते हैं इसकी ऑफिस।